ये अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा है दुख, विषाद, अवरोध और अभिशाप का सृजनात्मक उपयोग। दुख, विषाद, अवरोध और अभिशाप सभी के जीवन में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मात्रा में आते हैं। अंतरयात्रा जीवन से भागना तो है नहीं, ये बात तो जो खोजी है वो स्पष्ट रूप से जानता है। तो जीवन में जो कुछ भी आया है उसका वो उपयोग कैसे करेगा, सारा का सारा जो रहस्य है इसी में छुपा है। अगर वो अपने जीवन की अच्छी परिस्थितियों का भी, जीवन की शुभ बातों का भी दुरुपयोग करे तो ये अंतरयात्रा नहीं रह जाएगी, इनर जर्नी नहीं रह जाएगी। वो किसी न किसी तरह की बहिर्यात्रा में, संसार के दुष्चक्र में उलझने वाली बातों में ही जाएगा। लेकिन अगर जीवन में वो बातें भी जिनको हम नकारात्मक की तरह देखते हैं कि ये नकारात्मक है किसी न किसी रूप में, और वो आती हैं जीवन में, और सीकर उनका एक सृजनात्मक उपयोग करता है कि उनसे हम अपने भीतर कौन से द्वार खोल सकते हैं। जीवन में दुख आया, सभी के जीवन में आता है, लेकिन दुख के प्रति हम करेंगे क्या? एक दुख का धक्का आए हमारे भीतर और हम जीवन की इस दुखमयता को, जीवन की जो दुखपूर्ण स्थिति है उसका दर्शन करें, और फिर हम देखें कि ये दुख कहाँ से आया, क्यों आया, किन कारणों परिस्थितियों से दुख पैदा होता है, तो हम उनके पार जाने की चेष्टा करेंगे तो सृजनात्मक उपयोग हो जाएगा। ऐसे में दुख हमको निखारने वाला बन जाता है। विषाद के बारे में हम जानते ही हैं कि अचानक हमें जीवन की परिस्थिति ऐसी दिखे और धक्का लगे कि अरे यही जीवन है, ऐसा जीवन है, और एक निराशा सी पकड़े व्यक्ति को। अगर वो उसका सृजनात्मक उपयोग नहीं कर पाएगा तो मनोरोग का शिकार होगा। जितने लोग मनोरोगों के शिकार हैं, अवसाद के शिकार हैं, वो इसीलिए शिकार हैं कि वो अपने दुख और विषाद का सृजनात्मक उपयोग नहीं कर पा रहे। वो बस उसको वहीं का वहीं देखते हैं और वहीं का वहीं उससे वो बचना चाहते हैं। उसी की सब चिकित्सा और काउंसलिंग होती है कि हाँ ये है विषाद और तुमको इससे कैसे पीठ दिखाकर आगे जाना है, कैसे तुमको इसके प्रति अपनी आंखें बंद कर लेनी, कैसे तुम्हें इसका इनकार कर देना है। ये हमको बहुत आगे नहीं ले जाएगा। हो सकता है हमको एडजस्ट कर दे, समायोजित कर दे संसार में जीने लायक, लेकिन फिर वो अवसाद के, विषाद के झोंके आते ही रहेंगे। एक विषाद बुद्ध की तरह आता है, वो तो उनकी कथा में वर्णन ही है, उसको विषाद कहते हैं कि महाविषाद से भर गए। मृत्यु देखी उन्होंने, बीमारी देखी, वृद्धावस्था देखी, ये सारी चीज़ें जब देखी उन्होंने तो उनको धक्का लगा। उनको लगा ये जीवन है, यही होगा सब, ऐसे ही बीमारी, ऐसे ही वृद्धावस्था, ऐसे ही मृत्यु। तो ये बात देखकर जीवन में दुख और विषाद तो आएगा, लेकिन बुद्ध ने रास्ता चुना, क्या इसके पार भी कुछ है? अगर यही जीवन है तो फिर क्या जीवन है? लेकिन उनको लगा कि ऐसा नहीं है, इसके पार कुछ होना है, कुछ शाश्वत सत्य। और वो शाश्वत सत्य, दुख पार की स्थिति, वो बोध, वो जागरण उनके भीतर आया तो सृजनात्मक उपयोग हो गया। तो ऐसे ही हम सृजनात्मक उपयोग की तरफ जा सकते हैं। संभावना खुली, वही अंतरयात्रा होगी। अंतरयात्रा भागना नहीं, परिस्थिति में जागना और उसका सृजनात्मक उपयोग करना होता है। वही बात अवरोध है, अभिशाप है, जीवन में कोई रुकावट है, अवरोध है, तो व्यक्ति क्या करता है? अवरोधों से बचने का कोई ना कोई उपाय ढूंढे। जितना ये अंधविश्वास और ये सब चलता है, तुम देखो ये ज्योतिष, तंत्र मंत्र आजकल और पता नहीं कौन कौन सी सब आयातित विद्याएं विधाएं जो हैं सब भारत में आ गई हैं। वो सब करती क्या? तुमको बचाएंगे इस चीज़ से, ठीक है। अवरोध है तुम्हारे जीवन में, अवरोध इसलिए है क्योंकि तुम्हारा ये वक्त खराब है, तुम्हारे ग्रह नक्षत्र खराब है, तुम्हारा योग खराब है। उसका उपाय ये है,
ऐसे अवरोध दूर होते हैं। ऐसे अगर अवरोध दूर होते होते तो पूरा जीवन सभी का कब का बदल गया होता। तो ये पलायन जब अवरोध से चुनता है व्यक्ति, तो एक अंधविश्वास की भूल भुलैया उसका इंतजार कर ही रही होती है, वो उसमें जाकर खो जाएगा। लेकिन अपने मार्ग के अवरोधों का हम सामना कर सकते हैं। उन्हीं अवरोधों को हम एक माध्यम बना सकते हैं। मार्ग में चट्टान आ जाए तो उसको तोड़कर उसकी सीढ़ी बनाई जा सकती है जिसके ऊपर से हम निकल जाएं। तो उसके लिए हमको संकल्प और साहस चाहिए होता है कि हम ये उपयोग करके आगे जाएं। जैसे बहते हुए पानी के बीच में चट्टान आ जाए, एक अवरोध खड़ा हो जाए, तो पानी भागता नहीं, वो बस ठहरा रहता है, अपना काम करता रहता है, उससे टकराता रहता है और एक दिन वो चट्टान से अपना मार्ग बना लेता है, या आसपास से या चट्टान को तोड़कर मार्ग बना लेता है। तो अवरोध जीवन को चुनौती देने के लिए आते हैं। अवरोध भी कई बार हमको निखारने के लिए आते हैं। इसीलिए उनसे भागने के बजाय देखना चाहिए कि हम उनका क्या सृजनात्मक उपयोग करेंगे। अभिशाप किसे कहते हैं? अभिशाप उन स्थितियों को हम कह सकते हैं जो जीवन में इस तरह से हमको मिली हुई हैं कि हमको समझ में ही नहीं पड़ता कि क्यों, कहाँ से आ गई। अवरोध तो कई बार दिखते हैं, अच्छा ऐसे अवरोध खड़ा हो गया जीवन में, ये परिस्थिति बन गई। अभिशाप, व्यक्ति ऐसे परिवार में पैदा हो गया जिसमें बड़े संकट थे, व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक कुछ संकट आ गए, आकस्मिक तमाम ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो जीवन को ठीक दिशा नहीं दे पा रही हैं, तो उसको जीवन अभिशाप जैसा लगने लगता है। लेकिन अगर वो थोड़ा जाग कर देखे कि हर अभिशाप भी उसको चुनौती देने वाला है, हर वो संकट जो अज्ञात कारणों से उसके जीवन में आ रहा है वो उसकी अंदर की शक्ति को निखारने के लिए ही है, बस वो तैयार हो निखरने के लिए। वो निखरने के लिए तैयार हो तो अभिशाप को वरदान बनने में देर नहीं लगती। जहर ठीक मात्रा में उपयोग जब किया जाता है तो जहर को दूर करने की औषधि भी बन जाता है। औषधि भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ली जाए तो घातक हो जाती है, प्राणलेवा हो जाती है। तो इसलिए संतुलन, एक संतुलित दृष्टि के साथ जीवन को देखना और हमेशा ये ध्यान रखना कि जो कुछ भी है सामने, दुख, विषाद, अवरोध, अभिशाप, वो सब तुमको निखारने के लिए और आगे ले जाने के लिए है। तुमको बस इनको देखना, समझना है तटस्थ जागरूकता के साथ, और इनका क्या सृजनात्मक उपयोग हो सकता है इस क्षण में, उस पर ध्यान देना है। फिर अंतरयात्रा एक नदी की तरह आबाद बहती चली जाती है और मार्ग में कुछ भी आए वो उसके कलकल को संगीतमय ही बनाता है। ऐसे ही हमको चलते रहना है।